आज सबसे पहले बात जोशीमठ की करेंगे। वो जोशीमठ जो इस वक्त अपने हालातों को लेकर करा रहा है। जोशीमठ अपना दर्द बयां कर रहा है उन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। जोशीमठ में अब तक का सबसे बड़ा कुदरती अटैक हुआ है, जिसके बाद जोशीमठ दरारों में बट गया है। जोशीमठ की तस्वीरें इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही हैं वो डरावनी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में आज इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा। पहचान किए गए मकानों को भी गिराया जाएगा। 75 ऐसे मकान बताए जा रहे हैं जो कि चिन्हित कर लिए गए हैं और इन्हें गिराने का काम किया जाएगा, क्योंकि इन्हें असुरक्षित श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 2 होटल्स जिनका नाम मलारी इन और माउंट व्यू इन है, इन्हें भी गिराने की कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है। प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब उचित समय देखकर इन पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ में जिन घरों को नुकसान पहुंचा उनकी संख्या 600 है। वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जोशीमठ में इस वक्त जो मुहिम चलाई जा रही है, जोशीमठ में इस वक्त जो मुहिम उसे बचाने के लिए चलाई जा रही है, वो कितनी कारगर साबित होगी। जोशीमठ का दर्द समझना और बयां करना इस वक्त बेहद मुश्किल है, क्योंकि जोशीमठ इस वक्त अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है। जोशीमठ में इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो गई हैं। लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के आशियाने बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, वहां सड़कें टूट चुकी हैं। हालात इतने ज्यादा भयानक हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर अब दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि जोशीमठ के ये हालात सिर्फ आज से ऐसे नहीं हुए हैं, बल्कि कई सालों से धीरे धीरे जोशीमठ इसी तरीके से डूब रहा था, धंस रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हुई अनदेखी के चलते आज जोशीमठ की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन होटल्स को जिनको गिराने का काम आज किया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई कैसे होगी। देखिए, इन इमारतों में दरार आ चुकी है, क्योंकि जोशीमठ में बीते दिनों जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा विकराल हो गई और इमारतों में दरार आ गई। अब इससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। मौके पर इस वक्त बुलडोजर भी मौजूद है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का है जो यहां से पलायन करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बताने के लिए कि जोशीमठ में आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। होटल गिराने की कार्रवाई की जा रही है, इमारतों में दरार आ चुकी है, यहाँ पर रहना बिल्कुल अनसेफ है, इसलिए लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। मौके पर बुलडोजर भी मौजूद है। प्रशासन ने तैयारी की है। बताया यह जा रहा है कि मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पर मशीनों का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। थोड़ी सा कंपन, थोड़ी सी तीव्रता यहाँ पर दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन पलायन का दर्द बहुत बड़ा है। यहाँ पर अभी तारों को हटाने का काम, साथ ही साथ पोल्स को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या इन तमाम कदमों के बाद जोशीमठ बच पाएगा। जोशीमठ में आज इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा, साथ ही उन मकानों को भी पहचान लिया गया है जो कि असुरक्षित है। 75 ऐसे मकानों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा परिवार रहते। 603 ऐसे घर हैं जिनके आशियाने अब टूटने की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि दरारों से ये घर पूरी तरीके से पट चुका है। बड़ा सवाल यह है कि ये लोग जो अपने आशियाने छोड़कर आज जा रहे हैं, इन्होंने कई सालों से इन आशियानों को यहाँ पर बसाया था, कई सपने देखे थे, पाई पाई जोड़ी थी, तब जाकर इस तरह के आशियाने को तैयार किया था। लेकिन आज ये आशियाना उजड़ रहा है। आपको आगे की कहानी भी इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। देवभूमि पर छाए संकट के बादल के बीच प्रधानमंत्री फुल ऑन एक्शन मोड में आ गए। सैलाब, तूफान जैसी आपदा में कर्मयोगी मोदी का एक एक कदम संकट मोचक साबित हुआ था। इस बार जोशीमठ को बचाने के लिए उसी तर्ज पर युद्ध स्तर पर अभियान का आगाज हुआ है। उत्तराखंड की वादियां, जहां पर प्रधानमंत्री की दुनिया में बस्ती है, वहां के एक हिस्से में जलजिला आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन जोशीमठ में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्राउंड पर तमाम टीमों को उतारा गया है। कैसे ये काम हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मकानों में चौड़ी चौड़ी दरार, धंसता पहाड़।
आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि पर ऐसा महासंकट कि हर आने वाला वक्त धड़कने बढ़ाने वाला है। सोचकर ही दिल सहम उठता है कि जोशीमठ में क्या होने वाला है, क्योंकि मुसीबत इतनी बड़ी है जिसमें दांव पर सिर्फ 561 मकान नहीं बल्कि समूचा जोशीमठ धाम है। और संकट के पहाड़ को थामने का चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में ले लिया। पीएम मोदी का मिशन जोशीमठ, पहाड़ पर संकट, चट्टानी एक्शन। महातबाही के मुहाने पर जोशीमठ में ये खतरा जितना बड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टास्क उतना ही चैलेंजिंग, क्योंकि वक्त कम है और देवभूमि के सिर पर चुनौतियों के पहाड़। जोशीमठ को कैसे बचाएंगे पीएम मोदी? दिल्ली टू जोशीमठ कितनी टीमें एक्टिवेट? जोशीमठ को धंसने से कैसे बचाया जाएगा? हर गुजरते वक्त के साथ साथ जोशीमठ में खौफनाक दरारों का मंजर, पहाड़ों को चीर कर निकलती धाराएं खौफ पैदा कर रही हैं। जोशीमठ में आया ये जलजला महातबाही का सबब न बन जाए, इसके लिए पीएम मोदी का फुल ऑन एक्शन तैयार है। पीएम मोदी, पीएमओ और केंद्र की 6 टीमें मिशन जोशीमठ पर एक्शन मोड में हैं। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। जोशीमठ में अगले 48 घंटे में होने वाले पूरे ऑपरेशन का प्लान तैयार हो रहा है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जोशीमठ संकट जितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनका नाता हिमालय के इन पहाड़ियों से तब से है जब वो सत्ता और सियासत से कोसों दूर थे। खुद पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अगर गुजरात उनकी जन्मभूमि है तो उत्तराखंड कर्मभूमि, जिसने सन्यासी मोदी को कर्मयोगी मोदी में कहा और चट्टानी फैसले लेने वाला योद्धा बनाया। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। बाबा की धाम देवभूमि को प्रधानमंत्री मोदी पूजते हैं। इन वादियों में पीएम मोदी की दुनिया बसती है। तभी तो पीएम मोदी ने उत्तराखंड में देवधामों के कायाकल्प का जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया। साथ ही साथ सत्ता के शिखर पर संन्यास सा वैराग्य भी देवभूमि के यही पहाड़ बने। ऐसे में पहाड़ पर कोई पीड़ा हो तो शिवभक्त पीएम मोदी का कर्मयोग जाग उठता है। जोशीमठ के आए महासंकट ने 2013 में केदारनाथ त्रासदी के जख्मों को मानो जिंदा कर दिया। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पीएम मोदी तब गुजरात के सीएम थे। उनके मन में वो मलाल आज भी है कि बाबा की सेवा में उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? गुजरात में भुज में सदी का सबसे भयानक भूकंप हो या फिर दक्षिणी राज्यों में तूफानी सैलाब, संकट की हर घड़ी में पीएम मोदी का इम्तिहान हुआ है और हर इम्तिहान में पीएम मोदी के चट्टानी फैसलों का असर भी दिखा। पीएम मोदी आपदा के वक्त पहली प्राथमिकता जिंदगियों को बचाने की रखते हैं। अलग अलग टीमों की जगह फुल फोर्स पर प्लान तैयार करते हैं।
केंद्र और राज्य में तालमेल के लिए सबसे पहले ब्रिज तैयार करते हैं। आपदा प्रबंधन टीमों के साथ साथ सेना का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आपदा के वक्त पीएम मोदी का यही प्रयोग जोशीमठ मिशन पर भी है। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक जलजले के हर राज को निकालने के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत सरकार राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है और भारत सरकार राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। और मैंने आपसे कहा कि विशेषज्ञों के साथ साथ सरकार भी लगातार जोशीमठ पर की स्थिति पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुआ है और समय अनुसार, क्योंकि रक्षा मंत्रालय संबंधित तमाम कार्य वहाँ पर हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री का आना भी इसमें संभावित है। जैसी तिथि तय होगी आपको बता दी जाए। मैंने आपसे कहा कि विशेषज्ञों के साथ साथ सरकार भी लगातार जोशीमठ पर की स्थिति पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुआ है और समय अनुसार, क्योंकि रक्षा मंत्रालय संबंधित तमाम कार्य वहाँ पर हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री का आना भी इसमें संभावित है। जैसी तिथि तय होगी आपको बता दी जाए। ऐसे में बद्री विशाल के द्वार पर जलजले ने डराया तो पीएम मोदी की बेचैनी लाजमी है। मगर किसी भी संकट से हार ना मानने वाले मोदी हैं, तो मुमकिन है कि जोशीमठ पर उभरे ये जख्म भरेंगे और जोशीमठ पर जीवन फिर से गुलजार होगा। टीम न्यूज़ नेशन।